जीजीएम साइंस कॉलेज कनाल रोड, जिसे 8 अप्रैल 2021 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया था, जब वहां पर लगातार कोविड-19 के केसेस पाए गए, आज जो है जीजीएम साइंस कॉलेज को की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को रिज्यूम करने के आदेश दे दिए गए हैं। डीसी जम्मू ने जो है एक ऑर्डर निकाला है, जिस ऑर्डर में ये बताया है कि स्वीप टेस्टिंग जो है एंटायर कैंपस की गई, जीजीएम साइंस कॉलेज की, हॉस्टल्स की, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की, हर जगह पर टेस्टिंग टीम्स डिप्लॉय की गई, सभी के टेस्ट वहां पर किए गए। और साथ ही में क्योंकि अब लगभग 10 दिनों का वक्फा जो है गुजर चुका है, इसके चलते बताया गया कि कॉलेज अथॉरिटीज़ ने रिक्वेस्ट किया कि जो लोग पहले पॉजिटिव आए थे अब वो भी नेगेटिव हो चुके हैं, जिसके चलते रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया जाए, जिसके चलते जीजीएम साइंस कॉलेज में इजाज़त दे दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को दोबारा से रिज्यूम किया जाए। और साथ ही में ये कहा गया है कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना तब भी ज़रूरी है। उसके अलावा 11वीं कक्षा के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन किया गया है। जीजीएम साइंस कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को रिज्यूम करने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। साथ ही में कल के दिन एक और आदेश दिया गया था कि ग्रेटर कैलाश की लेन नंबर 21 को जम्मू में माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था, जब वहाँ पर कोविड-19 के केसेस पाए गए। ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो डिक्लेयर किए जा रहे हैं, लगातार जम्मू से खबर आ रही है, कभी एक जोन को, कभी दूसरे एरिया को, कभी तीसरे एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। ये प्रक्रिया भी इसलिए चल रही है ताकि जहां पर कोविड-19 के केसेस आ रहे हैं वहां पर टेस्टिंग जो है वो अग्रेसिवली की जा सके, ताकि उस एरिया में अगर और कोई कोविड पॉजिटिव है उसे पता लगाया जा सके, ताकि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बने। ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि कोविड को फैलने से रोका जाए। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग रिज्यूम करने के ऑर्डर दिए गए, अब जीजीएम साइंस कॉलेज को भी दे दिए गए हैं। तो इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को बाद में डी नोटिफाई भी किया जाता है। लेकिन अब आज की अगर बात की जाए, आज भी 1145 नए कोविड-19 के केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। हर रोज़ ये जो फिगर होती है ये 1000 से ऊपर देखने को मिलती है। 3 मौतें आज के दिन में कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में हुई हैं, जिनमें से 2 मौतें जम्मू डिवीज़न से हुई हैं और एक मौत जो है वो कश्मीर डिवीज़न से कोविड-19 के कारण हुई है। आज भी जम्मू कश्मीर में अगर कोविड-19 के केसेस की ओर नज़र डाली जाए तो कश्मीर डिवीज़न में श्रीनगर और जम्मू डिवीज़न में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आए हैं। श्रीनगर में आज 319 केसेस कोविड-19 के आए हैं, जिनमें से 47 ट्रैवलर्स हैं, 272 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। बारामूला से 112 केसेस आए हैं, जिनमें से केवल 8 ट्रैवलर्स हैं। बडगाम से 55 केसेस आए हैं, जिनमें से केवल 5 ट्रैवलर्स हैं। पुलवामा से 30 केसेस आए हैं, जिनमें से 10 ट्रैवलर्स हैं, 20 अन्य लोग हैं। कुपवाड़ा से 17 केसेस आए हैं, जिनमें से केवल 1 ट्रैवलर है। अनंतनाग से 26 केसेस आए हैं, जिनमें से केवल 5 ट्रैवलर्स हैं। बांडीपुरा से 17 केसेस आए हैं, जिनमें से केवल 1 ट्रैवलर है। गांदरबल से 44 केसेस आए हैं, जिनमें से केवल 1 ट्रैवलर बताया जा रहा है। कुलगाम से 21 केसेस आए हैं, 3 ट्रैवलर्स हैं, 18 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। शोपियां से भी 1 लोकल जो हैं वो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। आज के दिन में 642 टोटल केसेस जो कश्मीर डिवीज़न में पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 81 ट्रैवलर्स हैं और 561 लोकल्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। अब जम्मू डिवीज़न की ओर नज़र दौड़ाई जाए तो 503 लोग जो कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 114 ट्रैवलर्स हैं, 389 अदर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। 264 केसेस आज के दिन में जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अगर आप हिसाब लगाने लग जाएं तो मोर देन 50% केसेस जो आज जम्मू डिवीज़न में आए हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। और यही चीज़ जो है वो रेगुलरली देखने को मिल रही है। अगर ट्रैवलर्स का नंबर ज़्यादा ना हो तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो जो पूरे जम्मू डिवीज़न में आते हैं। लगभग 50 to 60% टोटल केसेस जम्मू डिवीज़न के जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से ही कोविड पॉजिटिव आते हैं। 14 केसेस आज ट्रैवलर्स के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोविड पॉजिटिव के हैं और 250 केसेस लोकल्स के हैं। उधमपुर से 22 केसेस हैं, 5 ट्रैवलर्स हैं, 17 लोकल्स हैं। राजौरी से 28 केसेस हैं, जिनमें से केवल 2 ट्रैवलर्स हैं। डोडा से 9 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। कठुआ से 47 केसेस हैं, 13 ट्रैवलर्स हैं, 34 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। सांबा से भी 35 लोग हैं, 2 ट्रैवलर्स हैं, 33 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। किश्तवाड़ से 5 लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। पुंछ से 9 लोग हैं, जिनमें से 3 ट्रैवलर्स हैं, 6 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। रामबन से 4 लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। और रियासी से आखिर में 80 लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 5 लोकल्स हैं और 75 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं।
और इस सब के बावजूद भी कई सारे लोग, कई सारे सवाल जो हैं वो कोविड-19 को लेकर पूछते हैं। आज स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ये जो डिस्कशन होगी, इसी पर बात की जाएगी कि वो सारे सवाल पूछे जाएंगे जो सारे सवाल वो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है कोविड, फेक डेमिक है, कोविड एक झूठ है, कोविड की चिंता हम क्यों करें। तो मेरे साथ है मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। सर, आपसे जानना चाहूँगी सारे वो सवालों के जवाब जो आम लोग पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि मैं मास्क क्यों पहनूं? रैलीज़ में लोग जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। सोशल गैदरिंग्स में लोग जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। इनफैक्ट जितने ये बाबू लोग हैं, उनके दफ्तरों से जब फोटोग्राफ सामने आती हैं तो उन फोटोग्राफ्स में किसी ने मास्क नहीं पहना होता। जब कोई इवेंट हो रहा होता है, इवेंट में स्पीकर तो मास्क ना पहने ठीक है, स्टेज पर जो लोग बैठे होते हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना होता। स्पोर्ट्स का कोई इवेंट होता है, टूरिज्म का कोई इवेंट होता है, जितनी तस्वीरें आती हैं किसी ने मास्क नहीं पहना होता। तो एक आम आदमी पूछता है मैं मास्क क्यों पहनूं? सबसे पहली बात तो ये कि सरकारी बाबू मास्क नहीं पहनते, ये इट्स नॉट अ फैक्ट इसलिए नहीं है। मास्क तो सरकारी बाबू ने पहना होता है, लेकिन जब फ़ोटो खिंचवाना होता तब वो मास्क नीचे उतारते हैं, और वो जो मास्क नीचे उतारना है उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल एडमिट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल एडमिट नहीं होते। पिछली कोविड-19 में आपको याद होगा नारायणा हॉस्पिटल में कितने IAS ऑफिसर्स जो हैं एडमिट हुए, और इस कोविड-19 के इस सर्ज में भी आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग जो हैं कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशंस के कारण जो है वो हमसे बिछड़ गए, हमसे जुदा हो गए। उसके बाद ये सवाल, जैसे लोग कहते हैं कि जी इतनी बड़ी बड़ी रैलीज़ हो रही हैं, नेता लोग मास्क नहीं पहनते, हम क्यों मास्क पहने। सवाल सीधा ये है कि मेरी जिम्मेदारी मेरा परिवार और मैं, मेरी जिम्मेदारी मेरा पड़ोस और मैं, मेरी जिम्मेदारी मेरे जानकारी में मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेरा काम है। उनको अगर मेरे पास कोविड को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन आई है, वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना और उन्हें कन्विंस करना कि आप मास्क पहनो, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे आई एम डूइंग माई ड्यूटी, और मेरी ड्यूटी एज अ कंसर्न सिटीजन ये है कि हर आदमी तक ये जानकारी पहुंचाऊं कि भाई कोविड-19 को लेकर जब तक आपकी वैक्सीनेशन नहीं होती, और वैक्सीनेशन होने के बाद भी आपको मास्क लगातार पहने रखना है, क्योंकि रिसर्च ये कह रही है कि मास्क अगर आपने पहना है, मास्क पहनने के बाद अगर आपने वैक्सीन लगवाई है, मास्क पहनना, वैक्सीन लगवाना, ये इंश्योर करेगा कि आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी बिल्ड हो, जिस इम्यूनिटी के बिल्ड होने के बाद भी अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो आपको इन्फेक्शन स्वेयर नहीं होगा, आपको आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अभी आईसीयू से पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया है कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए। तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कोरोना का केवल रात में आता है। मैंने पहले भी एक बार बताया था, दोबारा इसको रिपीट करूंगा। मैं डिप्टी कमिश्नर का माइंड नहीं पढ़ सकता, मुझे ड्यूकॉम के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता। मुझे नहीं पता चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता LG मनोज सिन्हा क्या सोच रहे हैं, पर मैं आई कैन रीड इनटू व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन माइट बी थिंकिंग। जो मेरी रीडिंग है वो ये कहती है कि नाइट कर्फ्यू जब लगाया जाता है, ये इंडिकेटर होता है कि हालात ख़राब होने लगे हैं। हम नाइट कर्फ्यू लगाकर आपको सुचेत करना चाहते हैं कि आप अपने दिन के शेड्यूल को बदलें, आप मास्क पहनना स्टार्ट करें, और उसके बाद आप साथ में जानते भी हैं कि टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के नंबर को बढ़ाया जा रहा है। अब ये जो टेस्टिंग हो रही है, ये जो टेस्टिंग के साथ साथ में लोगों को रोज़ बताया जा रहा है मास्क पहनो, मास्क पहनो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, जिसकी वैक्सीनेशन की बारी है वो अपने आप को वैक्सीन लगवाए। जब आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो अभी तो कर्फ्यू रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है, कल अचानक आपको मॉर्निंग में आप जागेंगे और आपको पता चलेगा लॉकडाउन हुआ है। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, ट्विटर फेसबुक के ऊपर जो बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और नीचे लिखते भी हैं कि जी लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो। आपके लिए बहुत आसान है कहना लॉकडाउन करना, आपके लिए बहुत आसान है कहना कि कर्फ्यू लगा दीजिए दिन में भी। बहुत मुश्किल है वो सड़क के ऊपर काम करने वाला गरीब आदमी, वो रेड़ा चलाने वाला, वो ऑटो चलाने वाला, वो मेटाडोर का कंडक्टर, वो मेटाडोर का ड्राइवर, उनकी ज़िंदगियां आप देखो, उनकी ज़िंदगियां तबाह बर्बाद हो जाएंगी अगर हम दोबारा से। तबाह बर्बाद तो आज भी है। आज ही मैं ट्वीट पढ़ रही थी कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है 1 लाख रुपए वसूले गए हैं उन लोगों से जो कि मास्क नहीं पहन रहे थे, जिनकी पेनल्टी जो है वो 1 अप्रैल, एक ही महीने में, लगभग अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, 17 दिनों में 1063 केसेस आए हैं जिनमें इंसिडेंट्स में जिनमें लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, 1 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। आम आदमी ये भी पूछना चाहता है कि क्या सारे कानून आम आदमी के लिए हैं? मैं मास्क नहीं पहनूंगा मेरा चालान हो जाएगा, मैं मास्क नहीं पहनूंगी मेरा चालान हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू की वायलेशन में इवेंट्स होते हैं, सोशल गैदरिंग्स की वायलेशंस में बड़े बड़े रिलीजियस और जो फंक्शंस है वो हो रहे हैं, उनके लिए कोई चालान नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। क्या आम आदमी से ही सारी पेनल्टी वसूली जाएगी?
आपकी बात बिल्कुल सही है। सरकार को इसको लेकर तो सोचना होगा, क्योंकि मास्क मैंडेट को लेकर सबसे पहले ये ज़रूरी है कि लोगों को मास्क दिया जाए और उनको कहा जाए कि पहनो, और पहनने के बाद अगर लोग नहीं पहनते तो आप पेनलाइज करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि आम लोगों से जो है, आम लोगों को पेनलाइज किया जा रहा है, उनसे जो है पैसे वसूले जा रहे हैं मास्क के लिए। सवाल ये है कि भीड़ कितनी है जो सड़कों के ऊपर है। आप एक सड़क पर खड़े हो जाइए, 50 लोग हैं, आप पूछिए क्यों हैं बाहर। आप 50 में से आपको सिर्फ एट द मैक्स आपको 30 या 35 लोग होंगे जो ये बता पाएंगे कि वो सड़क के ऊपर क्यों हैं। 15 लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो सड़क पर क्यों आए हैं। 15 लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे वो घर से निकले क्यों हैं। और आपको ये भी समझना होगा, बहुत बड़ी तादाद में हमारी आबादी गरीब है, बहुत बड़ी तादाद में हमारी आबादी जो है मिडिल क्लास है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है। उस बहुत बड़ी मिडिल क्लास को रोज़ टेलीविज़न के ऊपर मास्क पहनने के लिए बताया जा रहा है, रोज़ फेसबुक सोशल मीडिया के ज़रिए हम कह रहे हैं कि मास्क पहनो। सवाल ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि गरीब आदमी को मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है और अमीर लोग, ताकतवर लोग, पॉलिटिशियन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। सवाल ये है कि पॉलिटिशियन कल बीमार होगा ना, उसके लिए मैदानता है, फोर्टिस है। पॉलिटिशियन बीमार होगा उसके लिए कंट्री का सबसे बेस्ट अस्पताल है। पॉलिटिशियन बीमार होगा वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं आएगा। लास्ट टाइम भी हमने देखा, मामूली जिनको क्या कहते हैं कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो वो भी नारायणा में जाकर लेट गए। जिन नेताओं को ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन हुआ, मैदानता पहुंचे, फोर्टिस पहुंचे, और कंट्री के टॉप अस्पतालों में रातों रात उनको लेके जाया जाता है। एयर एम्बुलेंसेज आती हैं इनके लिए, एयर एम्बुलेंसेज में इनको अस्पतालों में पहुंचाया जाता है, एंड दे आर एबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। वो बर्दाश्त कर लेते हैं कि अगर उनको फोर्टिस में जाकर 10 लाख रुपया भी लगाना पड़ेगा जान बचाने के लिए, तो उनकी जान बचाने के लिए कंट्री के टॉप डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। क्यों? दे हैव द मनी टू स्पेंड एंड दे आर इन पावर। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एक आम आदमी मुझे बताइए बीमार होगा कहाँ जाएगा? फोर्टिस में खर्चा करने के लिए पैसा उसके पास है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, ये तल्ख बातें, कड़वी बातें मगर सच्ची बातें। आयुष्मान भारत, अरे भाई आप लंबी लाइन में लगकर आयुष्मान भारत का कार्ड क्यों बनवा रहे थे? क्यों बनाए हैं आप लोगों ने आयुष्मान भारत के कार्ड? 5 लाख रुपये आयुष्मान भारत में आपको मिलता है और उस 5 लाख रुपये में आपका इलाज होता है। इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरी और आपकी हिम्मत नहीं है कि हम लोग फोर्टिस, मेदांता या किसी बड़े अस्पताल में जाकर एडमिट हो जाएं अगर हम कोविड पॉजिटिव होते हैं। हमारी मजबूरी है कि हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है, हमारी मजबूरी है कि हमको लोकल अस्पताल में पहुंचना है। और आप जानते हैं लोकल अस्पतालों में बेहतरीन डॉक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बेहतरीन डॉक्टरों को बेहतरीन इक्विपमेंट चाहिए, बेहतरीन डॉक्टरों को सारे रिसोर्सेज अवेलेबल चाहिए। आप मेदांता जाते हैं, मेदांता एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ आपका पेशेंट जब आगे अंदर वो आईसीयू में ले लेते हैं, उसके बाद आपका और पेशेंट का कांटेक्ट लगभग ज़ीरो होता है। आप सिर्फ सुबह एक बार अपने पेशेंट को देख सकते हैं या शाम को एक बार पेशेंट को देख सकते हैं। पूरा दिन आपके और पेशेंट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं। लेकिन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, कहा तो यही गया था कि जब लॉकडाउन लगा था, वो लॉकडाउन लगा ही इसलिए था ताकि कोविड को रोकने के लिए तो लगा ही था, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे तैयार किया जा सके, अस्पतालों को बेहतर किया जा सके, जिस चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को एक्वायर किया जा सके। और अब तो वैक्सीन आ चुकी है, अभी भी कोविड से इतना डरने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक आप कोविड से डरने की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, जम्मू की ही बात करें, वेंटिलेटर दुनिया भर के जम्मू में आए। वेंटिलेटर रोज़ वेंटिलेटर की एक स्टोरी में दिखता था कि जी वेंटिलेटर के ऊपर स्टोरी हो रही है। भाई आप वेंटिलेटर पे जाना क्यों चाहते हो? आईसीयू के अंदर आपको फिलहाल ऑक्सीजन से आपका काम चल जाता है। ऑक्सीजन इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आप कोविड पॉजिटिव। ऑक्सीजन प्लांट भी उस समय तो जल्दी में बनाया गया था। अब क्या उतनी तैयारी हो गई है कि अगर लगातार लोग बीमार हो जाते हैं तो उतना ऑक्सीजन जो है सप्लाई किया जा सके? पल्लवी जी, अक्टूबर 2020 की बात है। अक्टूबर और मार्च के बीच में 6 ही महीने अभी हुए हैं, और जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है काम करने की हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे देश में, वो ये है, टेंडर होगा, फिर टेंडर में बिड आएगी, बिड में 4 लोग आएंगे। लॉकडाउन तो रातों रात हो गया था। ठीक है, लॉकडाउन, देख मेरी बात सुने, लॉकडाउन रातों रात इसलिए हो गया था क्योंकि कर्व्स लगाना आसान काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। और इसके लिए भी मैं आपको साफ तौर पर बताऊंगी, नेता रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए ताकतवर लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसके लिए मैं और आप रिस्पॉन्सिबल है। वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है? हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? मेरी प्रायोरिटी अस्पताल नहीं है, मेरी प्रायोरिटी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। थोड़ा मैं डिविएट हो रहा हूँ, मैं सिर्फ वो जो आपने पहला सवाल पूछा उस पर दोबारा आना चाहूँगा। मैं आपको ये कह रहा था कि नेता हो आपका, आपके ऑफिसर्स हो, ये सीधा चले जाते हैं और इनके लिए मैंने आपको कहा कि दे कैन, टॉप कंट्री के हॉस्पिटल्स हैं। आम आदमी के लिए है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है इंफ्रास्ट्रक्चर की परेशानी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर है डॉक्टर्स की परेशानी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर उस तरह की नर्सिंग आपको नहीं मिलती जिस तरह की नर्सिंग केयर की इसमें ज़रूरत है। पेशेंट कोविड-19 में नर्सिंग केयर के लिए कहाँ जाता है?
पेशेंट कोविड-19 में नर्सिंग केयर के लिए कहाँ चला जाता है? वो नर्सिंग केयर के लिए जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाता, बेहतर डॉक्टर वहाँ पर होगा, वो तो है ही है, लेकिन नर्सिंग केयर के लिए वो वहाँ पर जाता है। अब चूंकि वो नर्सिंग केयर के लिए वहाँ पर जा रहा है, वो नर्सिंग केयर एक आम आदमी को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसलिए बेटर क्या है कि आम आदमी मास्क अप करे, मास्क पहने, आम आदमी हाथों को सैनिटाइज करता रहे, आम आदमी जहाँ पर भी उसको लगता है किसी को बुखार है। और एक और विनम्र विनती, बहुत सारे परिवार क्या करते हैं कि बुखार घर में किसी को हुआ है, बीमार है कोई घर के अंदर, छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, जो आने वाला उनके घर में मेहमान होता है उसको कभी नहीं बोलते कि जी हमारे यहाँ किसी को बुखार है, किसी को जुकाम, नहीं बताते, और दूसरे आदमी को पॉजिटिव कर देते हैं। सिर्फ किस चीज़ में कि जी अगर हमने इनको ये बताया कि हमारे यहाँ बुखार है किसी को, ये हमारे घर आएंगे नहीं। भाई अकल का इस्तेमाल करो। आप एक अगले बंदे की जान को जोखिम में डाल रहे हो। आपको क्या पता जो हट्टा कट्टा 28 साल का नौजवान आपको नजर आ रहा है, कल जब इसको कोविड का इन्फेक्शन होगा तो क्या पता अंदर इसकी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, एकदम से सारी बाहर आएंगी तो उसकी जान बचना मुश्किल हो जाएगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि गवर्नमेंट क्या करती है वो छोड़ दीजिए। आप गवर्नमेंट से ओवर एक्सपेक्ट करना शुरू करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपके पास जो है वो कीजिए। नंबर 1 मास्क अप। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होती कि हमको हर आम आदमी की जान बचानी है तो 1.5 लाख से ज़्यादा मेरे देश के नागरिक अभी तक मरे नहीं होते। लेकिन वही है ना कि सरकार अनाउंस करती है एग्जाम्स कैंसल, पोस्टपोन, स्कूल्स जो है बंद कर दिए जाएं, स्कूल्स बंद किए जाते हैं, कॉलेजेस खुले हैं, स्कूल्स के एग्जाम पोस्टपोन किए जाते हैं, कॉलेजेस में एग्जाम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी माइक्रो कंटेनमेंट जोन एक दिन बनती है, 2 दिन के बाद खुल जाती है। उसके बावजूद भी जब पहले कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था, जब सब कुछ बंद किया गया था, धीरे धीरे फेजेस में खोला भी जा रहा था, मंदिर भी बंद थे, मस्जिद भी बंद थे, गुरुद्वारे भी बंद थे, स्कूल्स भी बंद थे, इंडस्ट्रीज भी बंद थी, सब कुछ बंद था। तब लोगों को लग रहा था कि इसे सीरियसली लेने की जरूरत है। आज जहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग्स भी हो रही हैं, सोशल गैदरिंग्स भी हो रही हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो लोग भी पूछे ये अजीब सा कोविड है। हमने तो सुना था कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें कम इन्फेक्ट करता है, लेकिन उन्हें उनकी बॉडी पर जो है कम इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन आप उन्हें जो है उन्हें घर बैठने को कह रहे हैं। बाकी लोग जो काम पर जा रहे हैं, बाकी लोग जो एक्चुअल में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, उन पर कोई रोक टोक ही नहीं है। पल्लव जी, यहाँ आई एग्री एंटायरली विद यू कि ये तो दिस शोज मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के लेवल पे चीज़ें मिसमैनेज्ड हैं कि आप यूनिवर्सिटी बंद कर रहे हैं, आप कॉलेज बंद कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप मत आइए, ऑनलाइन एग्जाम लेना है, ऑफलाइन एग्जाम लेना है, कोई क्लैरिटी आपके पास नहीं है। ये तो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि मिसमैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी के लेवल पर, मिसमैनेजमेंट है कॉलेज के लेवल पर, और क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, क्लैरिटी ऑफ आइडिया नहीं है। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, ये इस चक्कर में कि कोविड-19 है और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए 1,70,000 लोगों ने, अभी आपने पीछे देखा होगा, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के इम्तिहानात दिए। 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने क्लास 4th के इम्तिहानात दिए। लेकिन अब इन्हीं बच्चों को जब आप कहते हैं कि बेटा आपको इम्तिहान देने के लिए क्या कहते हैं फिजिकल अपीयर होना होगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर के आना होगा, जी क्या करते हो जी कोरोना फैल जाएगा, जी हमें कोरोना हो जाएगा। भाई आपको जब आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो वहाँ आपको कोरोना नहीं होता, आपको कोरोना जो है वो यहीं पर होता है। तो एक बात हमको भी ये समझना होगा कि एक्सक्यूज़ मिल गया है सबको। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया ने कैसे अच्छा कर लिया, मिसाल के तौर पे और कितनी, न्यूजीलैंड ने कितना अच्छा किया। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती जब तक विल ऑफ द पीपल ना हो। आम लोग जब तक ये तय न करें कि जी हम मास्क पहनेंगे, आम लोग जब तक तय न करें कि हम सैनिटाइज करेंगे, आम लोग जब तक ये प्रायोरिटाइज न करें कि हमारी पढ़ाई हमारी प्रायोरिटी है, अगर ऑनलाइन हमारी क्लासेस हुई हैं और उसके बाद जो ऊपर पॉलिसी बनाने वाले हैं उनका भी वो जो मेंटल सेटअप, वो जो मेंटल मेकअप है ना, वो इस तरह का होना चाहिए, दिमाग इस तरह का होना चाहिए कि अगर बच्चों ने पढ़ाई सारी ऑनलाइन की है तो अब हम ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे लेंगे। अगर बच्चों ने पूरे टाइम ऑनलाइन पढ़ा है तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे। जब ओपन बुक के टाइम में, जब ओपन बुक MBBS के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ओपन बुक MBBS एग्ज़ाम्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है, वहाँ पर आज हम भी फंसे हुए हैं कि जनाब बच्चे तो क्या कहते हैं, जब आएंगे तो वो फलाना हाल है, फलाने हाल के अंदर इकट्ठे होंगे, वहाँ हम उनके एग्ज़ाम ले लेंगे। भाई मुझे ये बताइए, आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर बनेंगे। आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एग्ज़ाम लेकर ज़्यादा अच्छे BDS डॉक्टर तैयार करेंगे। भाई BDS डॉक्टर जो पढ़ रहा है, MBBS डॉक्टर जो पढ़ रहा है, BAMS वाला जो पढ़ रहा है, वो पढ़ाई तो सेम ही करेगा। और अगर वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनता है
तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो MCI की जो MCI के टेस्ट हैं, जो MCI के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म से बाहर निकल सके, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम। तो गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करनी चाहिए दो चीज़ें। नंबर वन, द प्रायोरिटी शुड बी कि अगर हम ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं तो क्या हमको ऑफलाइन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो एक डिसीजन होना चाहिए। यहाँ एक और तमाशा है, वो बड़ा ज़बरदस्त तमाशा है। गवर्नमेंट कोई प्लान बनाती है कि जी हमको ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना है, एक ग्रुप आता है, वो नारे क्या कहते हैं, आधा घंटा एक प्रोटेस्ट करता है, 4-5 दिन भूख हड़ताल पे बैठ जाता है, चलो जी अच्छा ठीक है जी आपका ऑनलाइन हो गया, ठीक है। एक और ग्रुप आता है, फिर तैयारी होती जी अच्छा चलो अंडर ग्रेजुएट को ऑफलाइन ले लेते हैं। मतलब टेस्ट नहीं होता, टेस्टर चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है। एक ग्रुप को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि अगर ये मान गए तो इनका ले लेंगे। और वो प्रोटेस्ट के दौरान कभी कोरोना नहीं फैलता। हालत इतनी खराब है, इतना इनडिसिप्लिन आ चुका है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, इतना इनडिसिप्लिन आ चुका है अलग अलग क्षेत्रों में। स्कूल एजुकेशन विभाग का इतना बुरा हाल है कि 10वीं क्लास के बच्चों का पेपर नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं जी हमने ऑनलाइन लेना, वो भी सड़क के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। 11वीं वाले सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, 12वीं वाले सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब दिस शोज कंप्लीट एनार्की इन द सिस्टम। द सिस्टम इज अनेबल टू रेजिस्ट प्रेशर। बच्चे थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, कर दो ऑनलाइन कर दो। बच्चे थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, कर दो ऑनलाइन कर दो। आप अपनी जगह क्लियर रहो। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप सीधा बच्चों, आप प्रिवेलिंग कंडीशंस को देखो और उसमें क्या बेस्ट पॉसिबल बच्चों के लिए हो सकता है, ये सब कुछ तय करना होता है प्लानर्स को। लेकिन यहाँ उलट है, यहाँ मैं और आप चीखते चिल्लाते हैं, शोर करते हैं। हमारे शोर पर, हमारी शोर की गूंज कितनी है उस पर तय होता है कि हमको करना क्या है। अगर कोविड-19 को लेकर आज भी लोग सीरियस नहीं होते, 11,000 केसेस आज पहुंच चुके हैं पल्लवी जी। आपको याद होगा कि आज से ठीक 7 दिन पहले 3,000 केसेस थे, 5,000 केसेस थे। 7 दिनों में आपके 7,000, 6 दिनों में 6,000 केसेस आपके बढ़े हैं। इन 6,000 केसेस के बढ़ने का मतलब क्या है कि रोज़ आपका 1,000 नंबर बढ़ रहा है। यानी वी आर लुकिंग एट अ फिगर कि आज से ठीक 30 दिन के बाद आप 37,000 पॉजिटिव केसेस जम्मू में होंगे। और 37,000 पॉजिटिव केसेस का मतलब ये हो गया कि यू वुड बी बैक टू अ सिचुएशन जहां लॉकडाउन लगाने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। गवर्नमेंट शुड, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से करूंगा, वट एवर डिसीजन यू वांट टू टेक, कोई भी फैसला जो आप लेना चाहते हैं, आप उस फैसले पर अड़िग रहेंगे, टिके हुए रहेंगे और आप उस फैसले से फिर उसके बाद अपना फैसला बदलेंगे नहीं। क्योंकि इतना इनडिसिप्लिन सिस्टम्स में, इतना इनडिसिप्लिन यूनिवर्सिटी में, इतना इनडिसिप्लिन जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में, मतलब हर आड़ा दुआड़ा आदमी जिसको जो मर्जी आती है वो कोई कमेंट कर रहा है और उसके कमेंट के ऊपर जो सरकार डिसाइड करती है सुबह कि जी हम ये नहीं करेंगे क्योंकि कमेंट ये आ गया। भाई कमेंट, इफ़ यू वांट टू रन द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट समबडी इज कमेंटिंग, then it is better you should shut down the government. बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो है ही है, कोविड-19 को लेकर जो डिसीजंस लेने हैं, इन सब में एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन को लेकर ये समझना मुश्किल है कि जितनी कोशिशें मीडिया पर्सन्स कर रहे हैं, जितनी कोशिशें डॉक्टर्स कर रहे हैं लोगों को बताने की कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, क्या गवर्नमेंट के एंड पर आपको उतनी कोशिशें होती नज़र आ रही हैं? खास करके मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी कि वैक्सीन को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं कि वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी हो रही है, वैक्सीनेशन से ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं। हम रिसर्च पढ़ के, बाकी जो मीडिया पर्सन्स है रिसर्च पढ़ के, जो डॉक्टर्स है रिसर्च पढ़ के, वो अपनी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। क्या गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को कन्विंस किया जाए वैक्सीन लगवाने के लिए? बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पर बताया जाए कि ये मिथ्स हैं, ये रियलिटी है, वैक्सीन लेने का ये बेनिफिट है, वैक्सीन लेने से ये होगा, इसीलिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही। एक डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आपका जो आम आदमी है जो साइकिल चलाता है सड़क के ऊपर, उसके लिए भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, लेकिन वो ट्विटर पर नहीं है। वो ट्विटर पे आपके इन्फोग्राफिक्स नहीं देख रहा है कि आपने वैक्सीन के बारे में ट्विटर पर कुछ लिखा है, वो नहीं पढ़ पा रहा है। उस तक पहुंचने के लिए क्या आपको लग रहा है कि सरकार वो कदम उठा रही है जिससे हर घर में जो कहा जा रहा है कि पहले कोई और लगवा ले फिर हम लगवाएंगे, चलो आज नहीं लगवाएंगे 2 दिन बाद लगवाएंगे, इसको बुखार हो गया वैक्सीन लगवाने से, हम अभी नहीं लगवाएंगे, वो जो सोच है उसे बदलने का मौका मिले लोगों को? देखें, अगर हमारे देश में 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवाई है तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार जो कोशिशें वैक्सीन को लगवाने के लिए कर रही है वो कामयाब भी हो रही हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स जो सेक्टोरल ऑफिसर्स लगा के रखे हैं, अनाउंसमेंटें कर रहे हैं, नायब तहसीलदार लगा के रखे हैं जो सड़कों गलियों में घूम घूम के अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगवाओ। लेकिन ये मानसिकता है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। जो राजनीतिक दल सभी इसमें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस,
वोट लेने के लिए कोरोना का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। एक आदमी को कोरोना हो जाए कोई लेना देना नहीं, ये बस हमने तो ये भी सुना है कि बिना मास्क के रैली एड्रेस करेंगे ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमसे परहेज हो रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि हालत ये है, एक आदमी को हमने पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है, वोट दे दिया ना उसने, चिंता कोई नहीं, काम हो गया, अब हमें कोई लेना देना उसके साथ नहीं। क्योंकि वोट देने के बाद जम्मू संभाग का कोई भी आदमी ये कहे कि वोट देने के बाद कोई नेता उसके घर के दरवाजे पर उसने दस्तक दी और कहा हो भैया बात सुनो, कोविड-19 बड़ी खतरनाक बीमारी है, वैक्सीन लगवाने के लिए अपने घर के बुजुर्गों को लेकर चले जाओ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बात में आपके जरिए उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सम्मेलन करने का काम, सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम, अपने कार्यालय में देखो आज भी बीजेपी वाले बिजी हैं। उसके बाद अब जब भी बीजेपी के किसी नेता को फ़ोन करो तो वो कहता है जी मैं आज फलाने गांव में वहाँ पे हूँ, मेरी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी ऑनलाइन चल रहे हैं, सम्मेलन चल रहे हैं, इवेंट्स चल रहे हैं। नहीं, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि बिकॉज बीजेपी इज द पार्टी इन पावर एंड इट इज़ द सेम पार्टी जिन्होंने आयुष्मान भारत के कार्ड जम्मू में बांटे, लोगों के आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाए। भाई आप लोगों ने आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाए, आप उड़ उड़ के लोगों के घरों में गए और लोगों को कहा जी आयुष्मान भारत का कार्ड आप लोग बनवाइए। तो आज के दिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाना आपके लिए प्रायोरिटी था। क्या आज आप अपने कार्यकर्ता को ये नहीं कह सकते कि गांव-गांव जाओ, देहात-देहात जाओ, घर-घर जाओ, लोगों को कहो वैक्सीन लगवाओ? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये क्यों नहीं कर सकते? कांग्रेस के लोग ये क्यों नहीं कर सकते? पैंथर्स पार्टी के ये लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते? जब आप इनको ये काम करने के लिए कहेंगे तो कहेंगे भाई मसला ये है, कोरोना का सिर्फ लोगों को होगा, हमें नहीं होगा। तो फिर आप सेवा भाव से नेता बनने के लिए तो निकले हो ना, आप तो लोगों की सेवा करने के लिए निकले हो। जनता भी आप देखिए, जनता भी अपने नेता से ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि नेताजी व्हाट्सएप के ऊपर आकर, ट्विटर के ऊपर आकर कहेंगे कि आइए वैक्सीन लगवाना है, ये करना है, वो करना है। लोग भी एक्सपेक्ट नहीं करते, लोग भी नेताजी से भाषण एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन भी देखिए ना, हमारी एक्सपेक्टेशन अपने नेताजी से ये नहीं है कि नेताजी हमको हेल्थ की, आयुष्मान भारत का कार्ड 20 रुपए में बन रहा है, जनता की लंबी लाइन लग गई आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाने के लिए। वैक्सीन लगवाना है, आपने कहीं पर देखा किसी जगह वैक्सीन मेला? पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने वैक्सीन मेले की अनाउंसमेंट की, टीका उत्सव की बात की। मैं हैरान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की इतने कार्यकर्ता, भाई आप लोग सड़कों के ऊपर क्यों नहीं हो? आप गांव-गांव क्यों नहीं जा रहे? आप गली-गली पहुंचो, लोगों तक पहुंचो, लोगों को ये कहो कि भाई टीका लगवाओ, टीका लगवाने से आप अपनी जान बचाओगे। तो क्या ये लोगों के साथ कनेक्ट करने का तरीका नहीं है? अच्छा चलिए छोड़िए, अब हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे जी बीजेपी को कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग क्या कर रहे हैं, आप तो विपक्ष में हैं। आपका काम क्या सिर्फ ये आपका काम क्या सिर्फ ये है कि सुबह उठना है, जागना है और उसके बाद ये कहना है देखिए जनाब प्रधानमंत्री ने ये कर दिया? और वो भी तब जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी वैक्सीन लगवाई, उमर अब्दुल्ला ने भी वैक्सीन लगवाई। मैं वही कह रहा हूँ, आपका काम क्या सुबह से लेकर शाम तक अब 370 के ऊपर ही रोना है? क्या आपका काम ये नहीं है कि लोगों को ये, मैंने किसी के फेसबुक पेज पर उनको ये भाषण देते हुए नहीं देखा कि जनाब कोरोना का वैक्सीन लगवाइए। और कमाल की बात ये, वो नेता जो हर मामले में आपको आगे आगे नजर आते हैं, उन नेताओं से भी को भी मैंने ये कहते हुए नहीं देखा कि आप आयुष्मान भारत का आप जो है वैक्सीन लगवाइए। पैंथर्स पार्टी के नेता लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए क्यों नहीं कह रहे? कांग्रेस के नेता, आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी हैं, इतना विपक्ष का इतना बड़ा दल है, ठीक है, और इस विपक्ष के इतने बड़े दल के इतने कार्यकर्ता हैं। जनाब आप तो विपक्ष में हैं, आप कहते हैं लोग जो है क्या कहते हैं, आप मीडिया वालों से भी नाराज़ हैं, आप सब सारी दुनिया से कांग्रेस के लोग नाराज़ हैं। अगर आप नाराज़ हैं तो जनाब आप वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच में क्यों नहीं जा रहे? मतलब हैरानगी की बात यह है, अगर कल सत्ता परिवर्तन होता है, जिस वैक्सीन को लेकर आज अलग अलग दल कह रहे हैं जी कि हम अभी सोच ही रहे हैं, अगर यही कल सत्ता में आ जाए, ये सुबह से लेकर शाम तक वो गाना गाएंगे वैक्सीन का कि क्या बात है जी, यही वैक्सीन है, इसी से सब कुछ होगा, रातों रात लगवा लो। मतलब साफ तौर पर यह है कि आप आज भी राजनीति कर रहे हैं, आपको आज भी लोगों की जान प्यारी नहीं है। अगर आपको लोगों की जान प्यारी होती, अगर आप वाकई लोक सेवक होते, तो आप इस वक्त लोगों को गली गली जाकर ये कह रहे होते कि वैक्सीन लगवाओ। और मैं देखूंगा कि कौन सा राजनीतिक दल कल सुबह अपने दफ्तर के बाहर एक बड़ा स्टॉल लगाकर N95 के मास्क लोगों में बांटेगा। कोई नहीं बांटेगा। N95 यहाँ पर ये देखने को मिला कि सऊदी अरब में एक डिसीजन लिया गया
कि आपको हज पे आना है, उम्रा पे आना है, तो आपको वैक्सीन के दोनों डोजेज लगवाने ज़रूरी हैं। क्या उस टाइप का कोई मॉडल जो है एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, अमरनाथ यात्रा में जो है श्रद्धालु आते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए लोग आते हैं, उन स्थानों से अगर ये अनाउंसमेंट कर दी जाए कि आपको आना है, आप वैक्सीन के डोजेज लगवा के लाएं, दो नहीं एक ही डोज लगवाएं लेकिन डोजेज लगवा के आएँ, उससे लोगों में थोड़ा होगा कि नहीं कि वैक्सीन लगवाना जो है ज़रूरी है। क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है? देखिए, मैं आपको इसमें एक साफ तौर पर एक बात बताऊं, धार्मिक यात्राएं जितनी भी हैं, इन धार्मिक यात्राओं को लेकर मेरा एक मानना है कि ये धर्म गुरुओं का काम है और धर्म गुरु जाने और उनका काम जाने। वैक्सीन लगवा के लोगों ने आना है या नहीं आना है, ये एक आम आदमी को खुद तय करना है। चूँकि मैं आस्था को थोड़ा समझता हूँ, आस्था एक ऐसी चीज़ है कि ये आपकी आंखें बंद कर देती है। किसी भी आस्थावान आदमी के पास जब आप जाएंगे, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जिसका अड़िग विश्वास भगवान के ऊपर है, खुदा के वाहिगुरु के ऊपर है, जीसस क्राइस्ट के ऊपर है, आप 4 घंटा जाके उसको लेक्चर दे दीजिए कि भाई ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, जब तक उसका अंतर मन, और आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक, मैं मतलब आई एम नॉट बीइंग साइंटिफिक, आई एम बीइंग रियलिस्टिक, जब तक उसका अंदर से मन कन्विंस नहीं ना होगा, वो आपकी वैक्सीन लगाने नहीं जाएगा। और जब तक इन धर्म गुरुओं में से ही धर्म गुरु उनको ये न कहें कि भाई बात सुनिए, सब वैक्सीन लगाएंगे, वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, वैक्सीन लगाए बगैर बात नहीं बनेगी, तब तक धार्मिक लोगों से ये एंटिसिपेट या ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपकी बात आसानी से मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि अड़िग विश्वास जिसका भगवान के ऊपर है, वो आपको सीधा आगे से कहेगा भाई मौत ज़िंदगी सब भगवान के हाथ में। तो मैं नहीं मानता जी कोई कोविड-19 है, ये उनकी जी जो बात कह रहे हैं, दिस इज अनसाइंटिफिक, अनरीजनेबल, बट दे हैव द करेज एंड ऑडेसिटी टू से सो बिकॉज दे आर बिलीवर्स। दिस इज व्हाट इज अबाउट बिलीवर्स। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तौर पर ही मानना है, आप किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले हो, आप खुदा, भगवान, वाहिगुरु जिसको भी मानने वाले हो, दवाई जितनी भी दुनिया में आती है वो इंसान का इलाज करने के लिए आती है। एक बड़े धर्मगुरु को जब डायबिटीज़ हो जाती है ना, तो उसको भी शुगर की टिक्की खानी पड़ती है। एक बड़े धर्मगुरु को या एक बड़े मौलाना साहब को या एक बड़े मुफ्ती को हार्ट अटैक हुआ, एक मुफ्ती साहब को हार्ट अटैक हुआ, उनकी खबर सारे सोशल मीडिया के ऊपर चली, उसके साथ में ही खबर आई कि वो फला आईसीयू में एडमिट है। अब आईसीयू में क्यों गए आप? आईसीयू में क्यों गए आप? इसका मतलब आप भी ये जानते हैं, बीमारी, स्वस्थ होना, बीमार होना, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, और जब हम बीमार होंगे तो हमको दवाई लेनी है, और दवाई लेने के लिए अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है। तो जब दवाई लेने के लिए अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है, मैं बड़ा हैरान हूँ कि इतने सारे धर्मगुरु, मुफ्ती, इमाम, काजी, ये जो मस्जिदों के ठेकेदार हैं, किसी को भी मैंने ये बात एम्फेसाइज करते हुए, मुसलमानों में जुमा के दिन नमाज होती है, मस्जिद से बहुत सारे ऐलानात होते हैं, क्या एक ऐलान ये नहीं हो सकता कि जनाब सारा मोहल्ला इकट्ठा होकर आज वैक्सीन लगवाने जाएगा, 45 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं फ़ौरन वैक्सीन लगवा लीजिए? क्यों नहीं हो रहा? जब आप दिल की बीमारी के लिए अस्पताल जाते हैं, लंग्स की, फेफड़ों की बीमारी के लिए अस्पताल जाते हैं, किडनी की तकलीफ हो अस्पताल जाते हैं, आपके यहाँ प्रेगनेंसी हो, डिलीवरी के वक्त में, ज़रा मुझे बताइएगा दुनिया का कौन सा इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, या दुनिया का कौन सा इतना बड़ा धर्म गुरु है जिसके घर परिवार में अगर कोई प्रेगनेंसी का मामला बनता हो, वो ये कहे कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगा? डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना। तो लॉजिक ये कहता है कि अगर इस वक्त वैक्सीनेशन से जान बचाई जा सकती है, मेहरबानी करके खुद भी वैक्सीन लगवाएं, अपने घर परिवार के लोगों को भी वैक्सीन लगवाएं। और एक बात साफ तौर पर समझ लें, आप एक आम आदमी बात समझे, नेताओं को देखकर अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो आप बेवकूफ़ हैं। नेताओं को देखकर, अफसरों को देखकर अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो आप बेवकूफ़ हैं। नेताओं को देखकर अगर आप सैनिटाइज नहीं कर रहे तो आप बेवकूफ़ हैं। नेताओं को देखकर और इन बड़े बड़े लोगों को देखकर अगर आप वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो आप बेवकूफ़ हैं। क्यों हैं? क्योंकि आप ये बात अब नहीं समझते कि जो फोर्टिस और मेदांता और इंडिया के टॉप अस्पतालों में जिन्हें 15 मिनट के अंदर अंदर ले जाया जा सकता है, आप उनके साथ अपना मुकाबला करते हैं। यही आखिर में, क्योंकि हार्ट अटैक की बात हुई, बाकी बीमारियों की बात हुई, तो कंपेयर किया जाता है कोविड-19 को भी बाकी बीमारियों के साथ, और कहा यह जाता है कि डेथ की फिगर्स हार्ट अटैक से ज़्यादा हैं, कोविड-19 से कम है। तो आप कोविड-19 को इतना बड़ा मसला क्यों बना रहे हैं? देखें, आप कोविड-19 में और बाकी बीमारियों में फ़र्क ये है, बहुत जल्दी फैलता है,
एक आदमी से 100 आदमियों में बहुत जल्दी फैलता है। दूसरा, अभी तक इसका इलाज दुनिया में कोई भी नहीं आया है। देयर इज़ नो क्योर टू दिस वायरल इन्फेक्शन। द ओनली वे आउट इज़ वैक्सीनेशन, जो अभी तक आया है। अगर आप बीमार होते That is हैं, more of a prevention than a प्रिवेंशन, और अगर आपको डबल नमूनिया होता है, अगर आप कोविड-19 के शिकार हो गए, तो उसके बाद फिर आपका मुकद्दर है और आपकी अपनी इम्यूनिटी है जो आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। अगर इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो मेजॉरिटी लोगों की अगर आप देखेंगे इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड है? वॉक करने का मौका नहीं मिल रहा है, लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। इसलिए बहुत बड़े लोगों को अपना बेंचमार्क न बनाएं, आम लोगों को अपना बेंचमार्क बनाएं और वैक्सीनेट करवाएं, वैक्सीनेट हों और साथ में मास्क पहनें, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे वो सवाल थे जो आम लोग पूछते हैं। खबरों में जो कुछ चलता है, हेडलाइंस में जो कुछ आता है, सोशल मीडिया पर जो कुछ देखने को मिलता है, उस सबसे हर कोई बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और जहाँ तक बात है कोविड-19 की, एक तरफ सरकार कोई फैसला ले रही है, दूसरी तरफ आम लोगों को भी कॉन्शियस डिसीजंस लेने हैं। मास्क पहनना आपके अपने लिए है, आपको खुद डिसाइड करना है कि जब आप घर से निकलते हैं मास्क पहन कर निकलते हैं या नहीं निकलते। वैक्सीन लगवाना क्योंकि वॉलंटरी है, तो हर एक व्यक्ति को खुद डिसाइड करना है कि वो वैक्सीन लगवाना चाहता है या नहीं वैक्सीन लगवाना चाहता। आप सोचते ये हैं कि कल लगवा लेंगे, परसों लगवा लेंगे, देखा जाएगा, पहले कोई और लगवा ले। ऐसा करते करते आपको नहीं मालूम कि कब आप कोविड-19 के शिकार हो जाएंगे और फिर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश वैक्सीन लगवा ही ली होती तो बेहतर था।